भाई खुशखबरी तो दोहरी आई है। पहली खुशखबरी ये है कि हमारे यहाँ के किसानों ने जो है भरपूर उत्पादन करा है, एक ये। और दूसरा, इसी के साथ साथ यदि मैं आपको बोलूं कि CCEA दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने MSP को बढ़ा दिया है। अब ये कितना करा है, MSP क्या होता है, इसके लिए आपको संपूर्ण वीडियो को देखना होगा, पर उसके पहले आप इसे देखिए। धान का MSP 2369 हो गया है, कपास का MSP 7710 हो गया है, और उसी के साथ यदि हम बात करेंगे सर्वाधिक MSP फिलहाल किसका है, तो आप बोलिएगा तिलहन का, जो कि 9846 है। अब बात ये आती है कि MSP होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए आप MSP को कैसे डिफाइन करेंगे। MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में आप इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जानते हैं। बेसिकली यह एक गारंटीकृत प्राइस होता है, जिसके अंतर्गत यदि बाजार में आपके द्वारा उत्पादित, आप अर्थात किसान के द्वारा उत्पादित किसान के द्वारा उत्पादित अनाजों के दाम यदि गिर रहे हैं, तो इसके नीचे जाकर उन्हें अनाजों को नहीं बेचना पड़ेगा। इसी के चलते प्रश्न यह आता है कि इसको सजेशन कौन देता है, तो आप बोलोगे इसके लिए सजेशन CACP देता है। कौन देता है? CACP इसके लिए सजेशन देता है। ये सजेशंस केंद्र सरकार के पास जाती हैं, जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इस पर फाइनल अप्रूवल देती है, जिसने हाल ही में जो है 28 मई के दिन जो है अपने फाइनल अप्रूवल को दे दिया। अब इसी के साथ प्रश्न आता है कि कितने जो है अनाजों के लिए MSP जारी करा जाता है, तो आप बोलोगे 23। कितने? 23। इनमें से यदि हम बात करेंगे तो 7 अनाज की फसलें होती हैं, उसके बाद 5 दलहन फसलें होती हैं, फिर 7 तिलहन फसलें होती हैं, और उसके बाद 4 व्यावसायिक फसलें होती हैं। तो इस तरीके से ये ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो 23 फसलों के लिए MSP जारी करा जाता है। पर बात होती है गन्ने के लिए क्या MSP जारी करा जाता है, तो आंसर है नहीं। गन्ने के लिए जारी करा जाता है FRP दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। अब इसी के साथ क्या सरकार किसान का भला सोचती है, तो मैं आपको जवाब दूंगा, भला सोच रही होती तो सरकार स्वामीनाथन आयोग, जो कि 2004 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा सजेस्टेड करी गई MSP को लागू करती, परंतु अभी तक वो लागू होता हुआ नहीं दिखता है। ये कितना है, तो मैं आपको बता दूं, C2 प्लस 50% ऑफ द कॉस्ट निकल कर आता है। या ऐसे समझ लीजिए कि कॉस्ट का 50% निकल कर जो है इसको लगाया जाता है, तो C2 प्लस 50 मतलब जो लागत आई उसका आप डबल करिए और प्लस 50% जोड़कर जो है किसानों को दीजिए, पर ये अभी तक लागू नहीं हो पाया।